आज हम पोस्ट कोविड क्या करें, क्या ना करें, इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर त्रेहन। सबसे पहला सवाल डॉक्टर त्रेहन आपसे मेरा यही है, चूंकि बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की है जिन्होंने कोविड को हरा दिया है, उसे मात देने के बाद अपने अपने घरों में हैं, जो आपको इस वक्त सुन भी रहे हैं। कोविड से उबरने के बाद सबसे शुरुआती दिनों के लिए आप लोगों को क्या मेडिकल सलाह देना चाहेंगे? तो इसको समझने के लिए हमें 3 चीजों से डील करना है। एक वो लोग हैं जिनको कोरोना हुआ पर उनको सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे और वो घर पे ही रिकवर करके उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, वो ठीक हो गए। उन लोगों के लिए वो जो लोग हैं जो आदी हैं एक्सरसाइज के, जो या तो ट्रेडमिल पे भागते हैं या बाहर जॉगिंग करते हैं या साइकिल तेज चलाते हैं, मतलब कि जो प्रॉपर एक्सरसाइज टू हायर लिमिट पे करते हैं, उनके लिए हमने ये बोला था कि कभी भी अपनी पूरी एक्सरसाइज के पद मत जाए जब तक आपका एक रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट ना किया जाए अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। क्यों? कि ये हमें पता है कि कितना भी माइल्ड आपको केस हुआ था, पर ये जो वायरस है ये सारी बॉडी को अफेक्ट करता है। एक तो लंग्स को तो करता ही करता है और किसी को ज्यादा है किसी को कम, पर वो हार्ट, किडनीज, लिवर सबको अफेक्ट करता है। क्योंकि हमने देखा है कि बाहर कुछ नहीं दिख रहा, डी डाइमर हाई है, लिपिड प्रोफाइल, ये जो लिवर प्रोफाइल्स हाई हैं, किडनी फंक्शंस कमजोर हो रहे हैं। तो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है जो बाहर इतना एहसास नहीं होता क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन था, उन लोगों को इस बात से सावधानी रखनी है कि अपनी एक्टिविटी लेवल जो है वो एकदम नहीं बढ़ानी, पूरा चेकअप करा के फिर बढ़ानी है। क्योंकि हमने देखा है लोगों का हार्ट रेट हाई होता है, बिल्कुल, लोगों के एको करते हैं तो उसके अंदर फाइबर्स में वो स्वेलिंग दिखती है, कुछ लोगों का हार्ट फंक्शन कमजोर हो जाता है। तो ये सब चीजें, ये पूरी एक पोस्ट कोविड चेकअप प्रोग्राम बनाया गया है जिसको हम पोस्ट कोविड रिहैब प्रोग्राम कहते हैं जी। मतलब कि आपको उस लेवल पर पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरे लोग वो हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी पर इंटेंसिव केयर की नहीं पड़ी, पर फिर भी उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, और कईयों को ज्यादा, कुछ कईयों को मीडियम, पर उनको ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। और किसी उनमें से कई हैं जिनको कॉर्टिसोन देना पड़ा और कई हैं जिनको नहीं देना पड़ा। बिल्कुल। अब ये है कि उनके लिए ये मतलब है कि आपके लंग्स जो है वो काफी इफेक्ट हुए और उनको जो रिकवरी है उनके लंग्स की, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि कई तो हम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम 2-4 लीटर पे ऑक्सीजन पे घर भेजते हैं कि आपका आहिस्ते आहिस्ते इंप्रूवमेंट होगा। उनके लिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं योगा की, प्राणायाम वगैरह है, और हम डिवाइस भी देते हैं उनको ब्लो करने के लिए, उससे अपने लंग्स की एक्सरसाइज करनी है। न्यूट्रिशन, स्लीप, अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है और अपने लंग्स को एक्सपैंड करना है। बिल्कुल। तो दवाइयां भी देते हैं कि फाइब्रोसिस कम से कम हो लंग्स का, तो उनके लिए ये एक स्ट्रीम होती है कि उनका मेन फोकस लंग्स के ऊपर होता है और उनको कैसे कैसे आहिस्ते रिकवरी करनी है जी। उसमें कोई जल्दी नहीं हो सकती, जैसा टाइम लगेगा, पर उनमें से मेजॉरिटी लोग ठीक हो जाएंगे। तीसरे वो लोग हैं जो आईसीयू में पहुंचे, जिनकी ऐसी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी कि उनको हाई डोज स्टेरॉइड दिए गए, हाई डोज, जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी नेजल कैंसुलेशन से 30-30, 40-40, 50-50 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे रहे थे जिनको, और जिनको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी या बायपैप की जरूरत पड़ी, उन लोगों का मतलब ये है कि उनके फेफड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। इतना इफेक्ट पड़ा था कि उनको एक्चुअली लाइफ बचाने के लिए इतने हाई ऑक्सीजन देनी पड़ी, या ऐसे उनको मेजर्स ऑफ बायपैप और वेंटिलेशन करनी पड़ी। उन लोगों के लिए जो स्लो रिकवरी होगी वो यकीनन स्लो होती जाएगी। और उन लोगों को, जैसे हम कहते हैं लॉन्ग कोविड है ही ये है कि जिसकी रिकवरी जो है वो बहुत स्लो चल रही है, उनको ध्यान रखना है। उनको कई बार 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं रिकवर करने में। तो ये हर स्टेज पे हमें चौकन्ना रहना है,
एक तो उसका कॉन्सिक्वेंस हो गया म्यूकोरमाइकोसिस, बिल्कुल जो अपने आप में ही भयंकर डिजीज है। बिल्कुल। दूसरों को लंग इन्फेक्शन, निमोनिया बहुत कॉमन हो जाता है, जिनके लंग्स बहुत डैमेज हो गए, तो उससे बचना है। सो ये मतलब नहीं है आज के दिन कि एक ही तरीके का फीवर होगा, एक ही तरीके का इन्फेक्शन होगा कोविड का, और सब एक ही तरह से निकलेंगे। नहीं, ये 3 बहुत डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स हैं जो मैं स्ट्रेस करना चाहता था, क्योंकि हमें अपने कंपार्टमेंट में ये समझना है कि मुझे कितना इफेक्ट पड़ा, मेरे किस ऑर्गन पे पड़ा, और मेरा पूरा रिहैबिलिटेशन जो है वो एक अंडर सुपरविजन हुआ है। बिल्कुल। इसमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कल भी एक हमारे दोस्त ही है जिनकी 48 इयर्स ओल्ड, जिनका निधन हो गया। वो बाइसिकल पे चला रहे थे तो थोड़ा विगरसली, तो वो आदी थे चलाने के, ये भी बात नहीं है, बिल्कुल फिट आदमी थे, पर अरिथमियाज जो हैं इसकी टेंडेंसी बढ़ गई है, ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ गई है, बिल्कुल। तो इससे बच के रहना है।